विनोद कानपुर दोस्तों, में आपका रहता मेरे है। चैनल में विनोद बहुत स्वागत है। पैसे वाला है और उसके पास बहुत धन दौलत है, जमीन जायदाद है। पैसे वाला होने के कारण आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम चलता है। लेकिन विनोद को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड है। विनोद अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। विनोद को अपनी कोई संतान नहीं थी। विनोद को बहुत सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी, जो कि कई मिन्नतें करने के बाद एक लड़की हुई थी। विनोद ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी धनवान लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे उन्हीं को बुलाया था। कानपुर के पास ही गांव में विनोद की अपनी सगी बहन सविता भी रहती थी। सविता की आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को तक इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया था। विनोद को पैसों का इतना घमंड था कि उसे पैसों के आगे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, किसी की कोई कदर नहीं करता था। विनोद ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और पैसे वाले लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। ये खबर विनोद की बहन सविता तक भी पहुंच गई। सविता को ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई विनोद को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। सविता ने सोचा कि विनोद गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। कार्यक्रम था उस दिन। सविता सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। सविता बहुत ही गरीब थी, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने लिए कोई नए कपड़े खरीद सके। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे याद आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और वह उन्हीं कपड़ों में विनोद के यहाँ कार्यक्रम में चली गई। जैसे ही सविता अपने मायके कानपुर पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई विनोद पर बहुत गर्व हुआ। सविता जल्दी से जल्दी अपने भाई विनोद से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई विनोद मेहमान के तौर पर आए सभी धनवान और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। सविता जैसे ही विनोद की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, विनोद की नजरें सविता पर पड़ गई और विनोद अपनी बहन सविता को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर विनोद ने सविता से मिलना तो दूर की बात तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। सविता ने सोचा कि इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहां से चला गया होगा। ये सोचकर सविता वहां से चल दी। सविता बाद में अपनी भाभी आशा से मिलने गई। आशा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह अपनी ननंद सविता को बहुत मानती थी। भाभी आशा ने सविता का स्वागत किया और उसे बहुत ही मान सम्मान से खाना खाने के लिए आग्रह किया। सविता ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से विनोद से मिल लूंगी। सविता खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। विनोद ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन सविता बैठी हुई है। सभी आए मेहमानों ने महंगे कपड़े पहने हुए थे। सभी अमीर लोगों के बीच में सविता जो पुराने मेले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह विनोद से देखा नहीं गया। विनोद अपनी बहन सविता को अपने पास बुलवाया और उसे बहुत भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। विनोद की ऐसी बातें सुनकर सविता सुन्न रह गई। सविता ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ विनोद कभी ऐसा व्यवहार भी कर सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद सविता तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल दी। सविता इस बात को यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने सगे भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। सविता पूरे रास्ते रोती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में सविता को अपनी पुरानी दोस्त मीनाक्षी मिली। मीनाक्षी ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि सविता उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मीनाक्षी के बार बार पूछने पर सविता ने उसके साथ हुई सारी घटना मीनाक्षी बता दी। सविता की दोस्त मीनाक्षी एक समझदार महिला थी और काफी अच्छी सोच रखने वाली महिला थी। मीनाक्षी ने सविता बहुत समझाया। मीनाक्षी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई विनोद खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। सविता ने मीनाक्षी से कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। मीनाक्षी ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उस काम में इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। सविता को अपने दोस्त मीनाक्षी की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन ठान ली कि उसे कुछ न कुछ करना है। अगले ही से सविता ने एक गृह उद्योग शुरू किया।
सविता ने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते सविता का गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 40-50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई विनोद से भी ज्यादा अमीर बन गई। सविता ने बहुत आलीशान महल बना लिया था। कई नौकर चाकर उसके घर में काम करते थे। विनोद को भी जब ये पता चला कि उसकी बहन सविता इतनी धनवान हो गई है तो विनोद ने सोचा कि एक बार दीदी से मिलकर आया जाए। विनोद जब अपनी दीदी सविता को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन सविता ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन सविता का ऐसा व्यवहार देखकर विनोद को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी दीदी सविता को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद सविता अपने भाई विनोद के घर उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही सविता विनोद के घर पहुंची उसका भाई विनोद उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। सविता अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। दीदी सविता का ऐसा ठाठ बात देखकर सिर्फ विनोद ही नहीं बल्कि उसका पूरा मायके का गांव दंग रह गया। विनोद दौड़कर आया और सविता की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े इज्जत और प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। सविता को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना रखा गया था और साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। सविता को ये सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई विनोद ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। सविता खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन गहनों पर रख दिए। सविता का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि सविता ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने सविता को पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है तब सविता ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दागिनों और कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी विनोद की बहन ही हूँ, अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। विनोद ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन सविता के पैर पकड़कर माफी मांगी। सविता जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई विनोद को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिली है, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खत्म हो जाए, टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता है। इसलिए रिश्तों की कदर करो। धन दौलत तो हाथ का मेल है, कभी भी आता जाता रहता है। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe my channel.